बहुत बातें चल रही हैं हम लोगों के बीच में कि बेटा पढ़ाओ, है ना। ये बहुत अच्छा जो अभियान चल रहा है कि बेटा पढ़ाओ संस्कार बचाओ। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, एक बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, लड़कों ने किया जो गलत किया, या हम लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं। पर अगर मैं आपको इसके दूसरा पहलू बताऊं, समाज में जो हम लोग कर रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, जो हम सभी कर रहे हैं, ये जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी ये ऐसे लोग हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? आप हम में से ही तो निकलते हैं। बचपन से जब बच्चा रोता है ना, लड़का, तो हम लोग उसे कहते हैं कि अरे तू तो लड़का है, लड़कों को नहीं रोना चाहिए। यही सिखाया है ना हमें घर पे कि हम तो लड़के हैं, हम नहीं रोएंगे भाई, लड़कों को दर्द नहीं होता, मर्दों को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? वही ना, पर हमको सिखाया गया है अरे तू तो लड़का है, तू नहीं रोएगा। कहाँ से निकला? हमारे घरों से ही तो निकला। आपके घर में देखो, सॉरी टू से बट मैं भी यूथ से ही हूँ, मैं भी आप ही की तरह ही हूँ, तो मैं शायद मेरे शब्द कुछ हो सकते हैं गलत, पर मेरी भावनाएं गलत नहीं होंगी। आप लोगों की गर्लफ्रेंड हो चलेगा, किसने अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को अलाउ, सिस्टर के बॉयफ्रेंड को अलाउ किया हुआ है? घर में लड़के ना, लड़के सुनो, घर में लड़के, हमारे घर की जो सोसाइटी होती है, घर में लड़के, अरे भाई की गर्लफ्रेंड है ना, अभी बोले पता लग जाए बोले बहन का बॉयफ्रेंड है, ओए तूने क्यों किया ऐसा? समानता का अधिकार कहाँ मिला हमको? कहाँ मिला? नहीं मिला ना। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने आप को सोचेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सबकी मेंटलिटी है, अभी कोई लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के आपके सामने हो तो सब लोग इंतज़ार करेंगे, अरे यार इसका नंबर नहीं आया यार अभी तक। एक बार अपने दिल से अंदर से पूछ के देखो, क्या हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे उसका कि यार इसका नंबर आना चाहिए ना यार, इसको देख लें। ये तो हमारी सोच कहाँ है? कहाँ है हम? वही है हम। कोई अंतर नहीं है हम में और बलात्कारियों में, कोई अंतर नहीं है। अगर कोई लड़की रास्ते में घूम रही है छोटे कपड़े पहन के, वही मैं बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ पे, हमारी मानसिकता कहाँ डिज़र्व कर रहे हैं हम लोग। अगर लड़की छोटे कपड़े पहन ले तो कि अरे यार मतलब क्या है, पूरा रास्ते तक छोड़ के नज़रें उनको छोड़ेंगी, हमारी नज़रें उसको पूरी गलियों तक छोड़ेंगी। हम नहीं छोड़ेंगे पर नज़रें छोड़ेंगी। क्यों छोड़ेंगी भाई? कहाँ गलत है? बहुत जगह बहुत पॉलिटिशियन कहते हैं कि लड़कियां गलत होती हैं, उन रात में निकलना नहीं चाहिए लड़कियों को। उसके पीछे का रीज़न क्या है? हम लड़के या हमारी सोसाइटी और हमारी सोच, बस यही है। किस लिए डर रहे हैं? अगर ट्रेन में, अगर एक डब्बे में 10 लड़के बैठे हैं, अकेली लड़की है, तो हम लोग, वो लड़की क्यों डर रही है? क्योंकि वो 10 लड़के बैठे हैं। अरे वहाँ पे ये होना चाहिए ना कि 10 लड़के बैठे हैं, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। उस डब्बे के अंदर हमको अभी बहुत जगह मैं देखती हूँ कि भाई है ना, इस गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए 9 से 6 तक अलग ट्रेन बना दी, अलग बस बना दी। अरे क्यों बना दी? हर लड़का अगर ये बोल दे, कहाँ ज़रूरत है? हम है ना। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं किसी लड़की को, अरे तुम मत डरो, हम है ना। अगर वो लड़की, जिस दिन इस भारत देश की लड़की ने ये बोल दिया कि मैं उस ट्रेन में हूँ जहाँ 10 लड़के हैं, मैं अकेली हूँ और मैं सेफ हूँ क्योंकि वहाँ 10 लड़के हैं, उस दिन हम बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत आगे निकल जाएंगे। हम सबके अंदर ना एक इंसानियत है, हमें वो अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा हम करियर बनाते हैं, उससे पहले हम एक अच्छे इंसान तो बन जाएं। एक लड़की अगर रास्ते में निकल रही, देखो होता क्या है कि देखो मैं जिस सोसाइटी से हूँ वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि अगर लड़की अनजान है, अगर अपने भाई के साथ भी घूम रही, अरे यार होगा यार, इसकी सेटिंग होगी यार, यही होता है ना, यही होता है। और हमारी भी मेंटलिटी यही है। कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ लो, कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ लो कि हमारी यही मेंटलिटी, अरे यार ये इसका होगा, बंदा कुछ होगा। अरे क्यों होगा यार? हम क्यों दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं? हम लोग सच में, सही मायनों में हम खुद सही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। आप, मैं, कोई नहीं है। तो जिस दिन हम अपने अंदर के इंसान को सही कर लेंगे ना, उस दिन इस देश में ना बलात्कार होंगे, ना आज हम यहाँ पे बैठकर जो है ये सारी बातें कर रहे होंगे। ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ की, बिल्कुल नहीं थी। कुछ लाइनें हैं मेरे पास तो मैं सुनाना चाहूँगी। एक लड़की है जो बहुत कुछ चाहती है अपनी ज़िंदगी से, बहुत कुछ। वो चाहती है कि मैं एक तितली हो जाऊँ, एक तितली बन जाऊँ और तितली की तरह ना उड़ जाऊँ।
तितली को कहीं बाउंडेशन नहीं होती ना, देखो वो उड़ रही होती है ना तो लोग कहते हैं देखो वो तितली जा रही है, देखो उसके पीछे 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 घूमता है। तो हर लड़की यही चाहती है कि यार मैं तितली बन जाऊं। तो क्या कहा उसने कि क्योंकि वो अपना नाम नहीं ले सकती, क्योंकि समाज में अगर उसने अपनी इच्छा बोल दी ना तो उसे कहेंगे ओए तू लड़की है बैठ जा, तू लड़की है तू बैठ जा। तो उसने बोला कि एक तितली जिसे चाहत थी जीने की, एक तितली जिसे चाहत थी जीने की, हमेशा उड़ने की, आसमां को छूने की। एक तितली जिसे चाहत थी उड़ने की, जिसे चाहत थी जीने की, हमेशा उड़ते रहने की, आसमां को छूने की, पक्षियों से बातें करने की। यहाँ पे पक्षियों से मतलब है कि लड़कियाँ बेखौफ हर किसी से बात कर ले जाके, हंस डरती है लड़कियाँ। तो पक्षियों से बातें करने की, छोटे से जीवन को खुलकर जीने की, छोटे से जीवन को खुलकर जीने की। संसार की वास्तविकता है, हर बार कह दिया जाता है तू लड़की है तू चुप रहे। तो ये कहा जा रहा है कि संसार की वास्तविकता को छोड़ अलग दुनिया बसानी थी उसे, अपने सपनों को आसमां तक पहुंचाना था उसे। अपनी हैसियत भूल, अपनी हैसियत भूल सपनों पर पंख लगाए उसने। ये हर लड़की चाहती है, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं ना वो सब ये सोचती हैं कि यार हम कुछ नया करेंगे। ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रियंका का केस होने के बाद में मेरी मम्मी डेली मुझे कॉल करी। एक्चुअली मैं वर्किंग पर्सन हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस होती है मेरी, तो नाइट में हमारी क्लासेस होती है, तो मैं नाइट में लेट नाइट तक आती हूँ। देन मेरी मम्मी मुझे कॉल करके बोलती है कि यार बहुत कुछ हो रहा है, अपना ध्यान रखो, ये रखो। लड़कियाँ आगे बहुत चली गई, पर जो परिवार का डर है ना वो उनको हमेशा डराता है। तो उन्होंने बोला कि संसार की वास्तविकता भूल, अपनी हैसियत भूल, सपनों पर पंख लगाए उसने, इन नन्ही आंखों में ख्वाब सजाए उसने, जीवन जीने की नई परिभाषा बताई उसने। वो उड़ती रही, वो उड़ती रही उन अंधेरी राहों में जहाँ सब थे पराए, वो उड़ती रही उन अंधेरी राहों में जहाँ सब थे पराए। जो सपने उसने अपनी आंखों में समाए वो सपने उन सभी ने जुटलाए, सपने उसने अपनी आंखों में समाए वो सपने उन सभी ने जुटलाए। सभी ने उसे ठुकराया क्यों? एक तितली थी जिसे उड़ना चाहती थी, पर सभी ने उसे ठुकराया क्यों? क्योंकि उसने अपने सपनों को गले लगाया, अपनी ख्वाहिशों को हकीकत में बदलना चाहा, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहा। सभी ने उसे दुत्कारा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समाज के नियमों को तोड़ अपने सपनों को पूरा करना चाहा और अपने हदों को भूल आसमां को छूना चाहा। यही होता है हमारे साथ। एक लड़की है जो ना बहुत डर रही है, एक औरत जो हम सब में है। आप एक भाई हो, आप भी डर रहे हो क्योंकि आपके पास एक बहन है, आपके पास एक वाइफ है, आप डर रहे हो। आप खुद एक मर्द हो और आप मर्दों की जो काम हो रहे हैं उनसे डर रहे हो क्योंकि गलती हमारी है ना। भाई देख तेरी भाभी जा रही है, देख देख। लड़की ने बोला कभी कि देख देख तेरा जीजा जा रहा है? बोला क्या कभी? कभी नहीं सुना होगा ना, देख तेरा जीजा जा रहा है। और हमेशा ये वो कंडीशन है अलग है। अगर आप बोल रहे हो ना सुना है तो ये नॉर्मल कंडीशन, अरे देख देख तेरी भाभी जा रही है ना। तो किस बात का गुरूर है तुझे कि तू मर्द है? किस बात का गुरूर है तुझे कि तू मर्द है? शायद भूल गया तो ये मर्दानगी भी तो किसी औरत की देन है। हक समझता है तो उस पर अपना, हक समझता है तो उस पर अपना, ये हक भी तो किसी औरत ने दिया है। दर्द देकर खुश तो बहुत है तू, दर्द देकर उसे खुश तो बहुत है तू, एहसान मान दर्द सहकर इस दर्द को छिपाया भी तो किसी औरत ने है। किस बात का गुरूर है तुझे, तुझे मर्द भी तो बनाया एक औरत ने है। किस बात का गुरूर है तुझे? तो बस कुछ ऐसा ही है हमारे साथ भी। तो मैं कोशिश करूँगी और मैं चाहती हूँ कि हम लोग रेप को नहीं रोक सकते, पर हम यहाँ पे जितने हैं हम अपनी सोच को रोक सकते हैं, हम अपनी सोच को रोक सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। हम आप अगर कहीं जा रहे हैं तो मैं आपसे प्लीज़, कुछ दिनों पहले मैं रात में 10 बजे अकेली निकली और उस ऑटो के अंदर बहुत जो ऑटो होता है उसके अंदर सिर्फ लड़के थे, है ना। और कई होते हैं ना जिनका शक्ल देख के डर लगने लगता है, अरे यार, है ना, कुछ ऐसा। तो कुछ कंडीशन थी और मैं निकल गई बिना सोचे समझे और मैं बैठ गई ऑटो में। मैंने जब ऑटो को देखा तो भयंकर भयंकर शक्ल वाले बहुत सारे लड़के थे और मैं डर गई, बहुत बुरी तरह से मैं डर गई, सीरियसली मैं डर गई, क्योंकि प्रियंका का केस चल ही रहा था, है ना। आज भी मैंने सुना कि जयपुर में अपने 3 महिलाओं का रेप हुआ है, ठीक है। तो मैं 6 साल की बच्ची, नॉर्मल है ना, फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतना पत्थर दिल हो गए।
फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो ये हो गया साला कि ठीक है यार, चलो ठीक है, कल मरी थी आज और मर गई, ठीक है, एक दिन अपना भी नंबर आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आ रहा है ना, बहनों का ही तो आ रहा है, कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? लड़कियाँ पत्थर हो चुकी हैं, तो या तो आप चीज़ें बदल लो या फिर पत्थर होना स्वीकार कर लो। तो मैं डर गई। मैं उस दिन ये सोची कि अगर वो 10 लोग मिलकर मुझे ये पॉजिटिव वेव देते कि अरे तुम मत डरो, हम 10 लोग हैं, किस चीज़ की चिंता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, हर लोग जो है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो हमेशा एक लड़की को लड़की की तरह से देखें। उसको ये नहीं कह रही कि उसे अबला बोलें, उसके डर को ख़त्म करें, क्योंकि लड़कियाँ कभी अबला नहीं है ना। आप अगर ये सोच के करोगे कि तुम कमज़ोर हो और हम तुम्हें सेफ्टी दे रहे हैं, तो वो कभी नहीं लेगी। उसे ये प्रिटेंड करवा दो कि यार तुम पूरी तरह से सेफ़ हो। वो कहते हैं ना, वो नज़रों से जो खाते हैं ना वो दरिंदे, या शायद हम भी, वो नज़रें अगर आप अपनी सही कर लो ना, तो कोई लड़की रात में 10 बजे या 11 बजे अकेले निकलने से नहीं डरेगी। उसके लिए ज़रूरी है हम लोग आज से यहाँ से अपनी सोच को बदलें। थैंक यू सो मच।